नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में कितने सीट खाली हैं अभी के अकॉर्डिंग आज आपके 26 तारीख हो रहे हैं। 25 के डेट में एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसमें कितने सीटें खाली है वो बताया गया है। आपके ग्रुप डी से भी रिलेटेड है और अदर पोस्ट से भी रिलेटेड है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, एक आरटीआई आया है जिसका कि आपको देखिएगा यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ये वेस्टर्न रेलवे का आरटीआई का रिप्लाई है, जो कि रिप्लाई दिया गया है 25/9/2024 को। जो डिजायर इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे ऑल ओवर डिपार्टमेंट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी टिल डेट, यानी कि आज के डेट तक, जो कि 25 तारीख में रिप्लाई आया है 25/9/2024 के डेट में। तो अब देखेंगे कि कितना पोस्ट खाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि ये आपके वेस्टर्न रेलवे के हैं, लेवल 1 और अदर देन लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी और ग्रुप डी के इधर आपके जितने भी पोस्ट खाली हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये बात कर रहा है, चूँकि यहाँ पे दे रखा है ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो देखिएगा यहाँ पे आपको वैकेंट पोस्ट जो है वो 1/10/2000 एज ऑन 1/10/2024 तक आपके जो वैकेंट पोस्ट है वो क्या क्या है वो दे रखा है। अकाउंटेंट की वैकेंसी यहाँ पे आपको वेस्टर्न रेलवे में देखने को मिल जाएगी अदर देन लेवल 1। यहाँ पे देखिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 621 आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेवल 1 की यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 169 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम ब्लॉक की बात करें या डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको लेवल 1 के छोड़ के यहाँ पे 535 है और लेवल 1 के 132 है। सिविल जो कि ज़्यादातर आपके इसमें रेलवे में आपके सिविल में बहुत सारे ग्रुप डी के आते हैं पोस्ट, तो यहाँ पे आपको 2500 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी और लेवल 1 के अलावा आपको यहाँ पे 5376 देखने को वैकेंसी मिल जाएगी। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में भी लेवल 1 की अच्छी पोस्ट होती है, यहाँ पे 99 पोस्ट है अदर देन लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी के अलावा यहाँ पे 998 यानी कि अप्रॉक्स 1000 मान के चलिए कि यहाँ पे पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 924 आपके जो है वो किसके हैं लेवल 1 के और अदर देन लेवल 1 के 2127 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो लेवल 1 के अलावा है 5775 और लेवल 1 में 750 आप मान के चलो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में तो अदर देन लेवल 1 के पोस्ट जो है वो जैसे आपके फार्मेसी वगैरह टेक्नीशियन वगैरह के हो जाएंगे वो 210 है और लेवल 1 के यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आप कह सकते हैं 111 है। पर्सनल डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपका सैलरी वगैरह बनता है यानी कि ये क्लर्कियल जॉब है, तो यहाँ पे लेवल 1 के 45 है और अदर देन लेवल 1 के 150 है। आरपीएफ की वैकेंसी हम बात करें तो लेवल 1 के जो है वो 30 है और यहाँ पे आपके अदर देन लेवल 1 के 1065 है। एसएनटी में 716 अदर के हैं और लेवल 1 के 929 है, जो कि जिसमें कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपके वैकेंसी भी निकले हुए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी में भी आते हैं एसएनटी और टेक्नीशियन में भी आते हैं एसएनटी। स्टोर में आपके 365 अदर देन लेवल 1 और लेवल 1 के -60 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि यहाँ पे एक्सेस है लोग, ठीक है, यानी कि 60 लोग यहाँ पे एक्सेस है। चलिए अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक में यहाँ पे आपको लेवल 1 के 356 और अदर देन लेवल 1 के आपके 2532 है। अगर टोटल हम बात कर लेते हैं, टोटल लेवल 1 के पोस्ट इस जोन में वेस्टर्न जोन में तकरीबन 6000 है और अदर देन लेवल 1 के यानी कि जिसमें कि जेई एसएससी सब मिला लेते हैं, यानी कि जो आपके फील्ड स्टाफ हो नॉन फील्ड स्टाफ हो सभी मिला के सी और डी में आपके टोटल वैकेंसी आपके 20,470 है। टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो रेलवे में वेस्टर्न जोन में जहां पे ओपन मार्केट में वैकेंसी निकलती है, जो कि आप कह सकते हैं कि आप वनडे एग्जाम की हम बात करें तो 26,433 है वनडे एग्जाम के लिए। यूपीएससी वाले के लिए यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, चूंकि वो वनडे एग्जाम होता नहीं है, उनका 2-3 प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि 26,433 वैकेंसी अगर वेस्टर्न जोन में है और टोटल जो जोन है जिससे कि वैकेंसी निकलती है वो 21 जोन से वैकेंसी निकलती है।
अब हम अप्रॉक्स एवरेज मान लेते हैं कि 20 जोन से ही वैकेंसी निकलती है और एक जोन में कम से कम तो 26,000, यहाँ पे 26,433 है, एक जोन में हम 26,000 मान लेते हैं तो 26 दूनी 52 यानी कि 5 लाख यानी कि 20,000, 5,20,000 के अप्रॉक्स आपके जो वैकेंसी है वो खाली है रेलवे में। इसके अकॉर्डिंग एक मोटे तौर पे आइडिया लगाते हैं तो चलिए मैं 5 लाख नहीं मानता हूँ, 4 लाख तो खाली होंगे, ठीक है, कोई जोन में और इससे भी ज़्यादा वैकेंसी खाली होंगे, कोई में इससे भी कम होंगे, तो सबको एवरेज मान लेते हैं कि 26,433 ना होके 26,000 है और जोन है 21 ना होके 20 ही है, तो पर भी आपके 5,20,000 होते हैं, जबकि हम मान रहे हैं कि 4 लाख वैकेंसी खाली होगी। अगर हम ग्रुप डी के संदर्भ में बात कर लेते हैं तो 6,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे खाली है, तो 20 जोन की हम बात कर लेते हैं तो 6,000 इंटू 20 कीजिएगा तो यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि आपके तकरीबन 1,20,000 तो आपके ग्रुप डी के ही खाली देखने को मिल जाते हैं, जो कि एवरेज इससे भी ज़्यादा होगा। ये तो डेटा है जो कि आपके ऑफिशियली दिया गया है, अनऑफिशियली भी बहुत सारे डेटा छुपाए जाते हैं, आपको भी पता है। तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रुप डी की अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तकरीबन से तकरीबन आपको 30 से 40,000 तो मिनिमम आपको देखने को मिल जाएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या इससे ज़्यादा मिल सकती है या इससे कम? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।